इंडोनेशिया के ईस्ट जावा के एक शहर मलंग में कंजुरुहान नाम से एक स्टेडियम है जहां फुटबॉल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इस दर्दनाक हादसे की वजह क्या थी और फुटबॉल मैचेस के दौरान आखिर लोग इतने वायलेंट क्यों हो जाते हैं। लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था। एक्चुअली हुआ ये था कि परसेबाया फुटबॉल टीम ने एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मैच में अपनी राइवल टीम अरेमा मलंग को 3-2 से हरा दिया था। स्टेडियम में करीब 42,000 लोग मैच देखने आए हुए थे। इन स्पेक्टेटर्स में मोस्टली अरेमा फुटबॉल टीम के सपोर्टर्स थे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने परसेबाया फैंस को स्टेडियम में आने से बैन कर दिया था ताकि दोनों टीम्स के फैंस के बीच किसी भी तरह का विवाद या झगड़ा ना हो सके। लेकिन अरेमा मलंग अपने ही होम स्टेडियम में अपनी राइवल टीम परसेबाया से 20 सालों में पहली बार हार गया था। इसी बात से नाराज फैंस मैच खत्म होने के बाद फील्ड पर जाकर अपनी टीम से हार का रीजन जानना चाहते थे, जिनके लिए उन नाराज फैंस को बाकी लोगों द्वारा एनकरेज भी किया गया। जिसके बाद सभी स्पेक्टेटर्स फील्ड पर उतर आए और फुटबॉल प्लेयर्स और फुटबॉल ऑफिशियल्स पर बोतल फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद स्टेडियम के बाहर और स्टेडियम के अंदर दंगे होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस की 5 कारों को भी जला दिया जाता है। दंगे बढ़ते देख पुलिस भी एक्शन लेती है और स्टेडियम के अंदर आंसू गैस चला दिए जाते हैं, जबकि फीफा ने फुटबॉल स्टेडियम में आंसू गैस चलाने पर बैन किया हुआ है। अगर आपको फीफा नहीं पता तो फीफा पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल गवर्न करती है। जैसे क्रिकेट को आईसीसी गवर्न करता है, वैसे ही फुटबॉल के लिए फीफा एक गवर्निंग बॉडी है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टेडियम में आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद हुआ ये कि स्टेडियम में मौजूद स्पेक्टेटर्स घबरा गए और स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगे। जान बचाने की ये जद्दोजहद एक भगदड़ में बदल गई, जिसमें 34 लोगों ने मौके पर ही दम घुटने की वजह से अपनी जान गंवा दी और कई लोगों ने हॉस्पिटल जाने के बाद सीरियस इंजरी की वजह से अपनी जान गंवा दी। स्पोर्ट्स हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें पुलिस का कहना था कि टोटल 174 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें बच्चे और 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना था कि ज़्यादातर लोगों की जान कुचले जाने से हुई थी। लेकिन हादसे के अगले दिन ईस्ट जावा के डिप्टी गवर्नर एमिल डार्डक ने कहा कि स्टेडियम में जान गंवाने वालों की एक्चुअल संख्या 125 है। उन्होंने कहा कि एरिया के 10 हॉस्पिटल्स को जब चेक किया गया तो पता चला कि टोटल फैटेलिटीज़ 125 थी और 100 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। पुलिस ने कहा कि मरने वालों की संख्या अभी और भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि कई लोग हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। अगर हम इंडोनेशियन फुटबॉल हिस्ट्री को देखें तो फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन सेव आवर सॉकर के डाटा से ये पता चलता है कि 1995 से लेके और इस हादसे होने से पहले तक 86 फुटबॉल सपोर्टर्स सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा चुके हैं क्योंकि वो मैच के दौरान अपने क्लब की टीम को सपोर्ट करते थे। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने अपनी जान उस वक्त गंवा दी जब 2 टीम्स के फैंस के बीच झगड़ा हो जाता था। लेकिन जिस तरह का दंगा और भगदड़ मलंग शहर के कंजुरुहान स्टेडियम में हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। अब हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर फुटबॉल मैचेस की हार से सपोर्टर्स इतने वायलेंट क्यों हो जाते हैं। एक्चुअली फुटबॉल इंडोनेशिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, जहाँ पर डोमेस्टिक टीम्स की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस होती है और क्लब्स की इन फुटबॉल टीम से फैंस इतने स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होते हैं कि वो दूसरे क्लब की टीम के सपोर्टर से लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि सपोर्टर्स ने स्टेडियम के अंदर ही दंगा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले सपोर्टर्स स्टेडियम के बाहर दंगे किया करते थे। 2018 में भी इन फुटबॉल टीम्स के सपोर्टर्स का झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा पर्सिजा जकार्ता और पर्सिब बैंडुंग क्लब्स के बीच हुआ था। इन दोनों ही टीमों के सपोर्टर्स कई मैचों में कई बार एक दूसरे से झगड़े थे, जिसमें पर्सिब बैंडुंग के सपोर्टर्स ने पर्सिजा जकार्ता के सपोर्टर्स को पीट कर मार डाला था। इस झगड़े में भी कई लोगों की जान गई थी। एक्चुअली इंडोनेशियाई फुटबॉल इंटरनेशनल लेवल पर भी कई मुश्किलों से घिरी हुई है। बताता हूँ कैसे। इसी साल 20 नवंबर से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, लेकिन ये बात है 2019 की, जब फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच एक क्वालिफाइंग मैच के दौरान इन दोनों टीमों के समर्थक झगड़ पड़े थे, जहां इंडोनेशियन सपोर्टर्स मलेशियन सपोर्टर्स पर पथराव करते हैं। यहाँ तक कि मलेशिया के खेल मंत्री को भी वायलेंस के बाद स्टेडियम से बाहर निकालना पड़ा था। लेकिन इस झगड़े के 2 महीने बाद फिर से एक दूसरे मैच में इन दोनों टीम के सपोर्टर्स ने एक दूसरे पर फायर बॉल यानी आग के गोले और बोतल फेंके। इसके बाद 2019 में फिर से जब इंडोनेशियन फुटबॉल टीम वियतनाम फुटबॉल टीम के अगेंस्ट साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में हार जाते हैं, तब इंडोनेशियन फैंस सोशल मीडिया पर वियतनामीज प्लेयर्स को हरास करते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, यहाँ तक कि प्लेयर्स और उनकी फैमिलीज को भी जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। तो इस हद तक इंडोनेशिया में लोग अपने क्लब फुटबॉल की टीम्स के साथ अटैच्ड हैं।
जिसके लिए वो ओपोनेंट टीम के सपोर्टर्स की जान भी ले सकते हैं। मेरा ओपिनियन कहता है कि कोई भी स्पोर्ट खेला जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, इंजॉय करने के लिए, दो देशों को नज़दीक लाने के लिए। लेकिन इंडोनेशिया में तो अलग ही लेवल का फुटबॉल प्रेम चल रहा है। अब इस पूरे इंसिडेंट पर इंडोनेशियन गवर्नमेंट का क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो का कहना है मलंग शहर के स्टेडियम कंजुरुहान में हुई ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए दोषियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और तब तक प्रीमियर सोकर लीग सस्पेंड किया जाता है। और इंडोनेशिया के सोकर एसोसिएशन ने भी एरामो को सोकर मैच होस्ट करने से बैन कर दिया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो ये इंसिडेंट इंडोनेशिया का है, लेकिन क्रिकेट में भी हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। कोई अपना टीवी तोड़ देता है तो कोई प्लेयर्स को सोशल मीडिया पर गाली देने लगता है। जैसे हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे मैच के दौरान एक कैच छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें देशद्रोही, पाकिस्तानी और बहुत कुछ कहा जाने लगा, जो कि मेरे हिसाब से और मोस्ट ऑफ द इंडियंस के हिसाब से बिल्कुल गलत था। क्योंकि कोई भी प्लेयर जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है कभी भी हारने के लिए नहीं खेलता। वो तो बस उस समय प्लेयर्स पर प्रेशर इतना हो जाता है कि उनसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, वरना हारना कोई नहीं चाहता। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।